कोई कहता है एलिफेंट्स बचाओ, कोई कहता है टाइगर्स बचाओ, कोई कहता है राइनोस बचाओ, तो कोई कहता है डॉल्फिन्स बचाओ। आखिर किस किस को बचाएं हम, और क्यों ही बचाएं किसी एनिमल की स्पीशी को? और इनके मरने से हमको क्या? हम और तुम तो जिंदा है ना, बाकी ये मरते हैं मर जाए। हाय, अभी जो आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा है, ऐसे सवाल बहुत लोगों के मन में होते हैं कि आखिर लोग इतना ज़्यादा किसी भी एनिमल की स्पीशी को बचाने के लिए जोर क्यों देते हैं, और हो ही क्या जाएगा अगर कोई एनिमल की स्पीशी खत्म हो जाती है तो? इस चीज़ का आंसर हम आपको अभी इसी वीडियो में देंगे। हम ह्यूमंस जिस दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, और सभी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया को ठीक तरीके से चलाने के लिए अपना अपना काम जाने अनजाने में कर रहे हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम एक छोटे से उदाहरण को देखते हैं। इस इमेज के हिसाब से पौधों और पत्तियों को इंसेक्ट्स खाते हैं, फिर वो इंसेक्ट्स फ्रॉग्स का खाना बनते हैं, फिर उन फ्रॉग्स को उनसे बड़े स्नेक्स अपना खाना बनाते हैं, फिर उन स्नेक्स को हवा में उड़ते मांसाहारी पक्षी खाते हैं, और बाद में समय के साथ जब वो मांसाहारी पक्षी मरता है तब उसका शरीर मिट्टी में सड़ के डिकम्पोज हो जाता है, जिसे फिर पेड़ पौधे बाद में अपने न्यूट्रिशन के लिए मिट्टी से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये पूरा प्रोसीजर एक साइकिल की तरह चलता है, लेकिन अगर इस साइकिल में से एक भी प्रजाति पूरी तरह खत्म हो जाए तो? चलिए मान लेते हैं कि इस साइकिल में से फ्रॉग्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अब कीड़ों को खाने वाला तो कोई बचा नहीं है, इसलिए इनकी आबादी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और स्नेक्स कीड़े खाते नहीं हैं, इसलिए वो भूखे मर जाएंगे। अब अगर स्नेक्स भी खत्म हो जाएंगे तो इससे जो बाकी के मांसाहारी पक्षी और जानवर हैं उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फिर वो भी सब भूखे मर जाएंगे। और अब क्योंकि इतने सारे जानवर इस दुनिया से गायब हो चुके होंगे, तो उनसे जो पेड़ पौधों को न्यूट्रिशन मिल रहा था वो बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट्स की भी ग्रोथ रुक जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कीड़ों की आबादी और ज़्यादा होने की वजह से वो सभी बहुत तेज़ी से प्लांट्स को खाते रहेंगे, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा होगा कि प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे। फिर जब पेड़ पौधे भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे तब इंसेक्ट्स के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, और ये भी खाना ना मिलने की वजह से मर जाएंगे, और ऐसे ही फिर ये दुनिया खत्म। ये तो मैंने एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है। असली दुनिया में तो हम सभी ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे खाने के अलावा और भी कई चीज़ों के लिए निर्भर हैं। इस दुनिया के ठीक से चलते रहने के लिए इस दुनिया के इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहना ज़रूरी है। ना तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कुछ ज़रूरत से कम। और जितना ज़्यादा इस संसार के इकोसिस्टम में बैलेंस बिगड़ता रहेगा, उतनी ही जल्दी हमारी ज़िंदगी बेकार से बेकार होती रहेगी। और इन सब को होने से रोकने के लिए इतने सारे लोग हमको बताते रहते हैं कि टाइगर्स को बचाइए, राइनोस को बचाइए, डॉल्फिन्स को बचाइए, और भी काफ़ी कुछ, क्योंकि अब काफ़ी सारी स्पीशीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इस इन्फॉर्मेशन को और भी लोगों तक पहुँचाने के लिए प्लीज़ शेयर बटन का इस्तेमाल ज़रूर करें, और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल वी एन लीव्स को। हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं जिससे ह्यूमंस और नेचर का बॉन्ड और अच्छे से बने। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।